हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास एम्फीबिया के बारे में। जो सुपर फाइलम वर्टिब्रेटा है, इसको आगे डिवाइड किया गया एनास्टोमेटा और नेथोस्टोमेटा में, जिसमें हमने सुपर क्लास फिशीज के बारे में हमने पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। ठीक है, जिनमें 4 लेग्स या पैर उपस्थित थे या लिम्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें किस में डिवाइड किया गया? सभी एनिमल्स को टेट्रापोडा में डिवाइड किया गया। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, तो हमने जो लास्ट वीडियोस थी उसमें सुपर क्लास फिशीज में कॉन्ड्रिक्टीज और ओस्ट्रिक्टीज के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपको वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इनकी वीडियो देख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली क्लास एम्फीबिया के बारे में। ठीक है, हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, एनसीईआरटी से ज़्यादा ना बाहर, और जो पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं हम सिर्फ उन्हें ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, एनसीईआरटी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम सिर्फ ओनली एनसीईआरटी में जो मैटर दिया गया है हम उसे ही प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो क्लास एम्फीबिया है, इसको क्या कहते हैं? इनको उभयचर भी कहते हैं, क्योंकि यह है स्थल में और थल में, जल में और स्थल में दोनों प्रकार के जो आवास हैं उनमें रह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी एमपी का मीनिंग होता है या दो, और बायोस मीन होता है लाइफ या जीवन। ठीक है, तो यह 2 प्रकार के आवास में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पहला है जल में और दूसरा स्थल में। ठीक है, इसलिए इनको कहते हैं एम्फीबियंस। उसी प्रकार अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में एम्फीबियन प्लांट्स कौन थे? ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स थे वो सारे किससे थे? वो एम्फीबियन प्लांट्स थे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अगर हम एम्फीबियन के इवोल्यूशन की बात करें तो इनका इवोल्यूशन कब हुआ? इरा था जीटीएस के अकॉर्डिंग पेलेजोइक इरा में इनका इवोल्यूशन हुआ, और पीरियड कौन सा था? डेवोनियन पीरियड। डेवोनियन पीरियड में इनका इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, इरा कौन सा था? पेलेजोइक इरा। और जो कार्बोनिफेरस है, इनका गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियन माना जाता है। जो कार्बोनिफेरस पीरियड है, जो पीरियड है वो क्या माना जाता है? इनका गोल्डन एज ऑफ एम्फीबियंस ऑफ एम्फीबियंस। ठीक है, और इस क्लास में वो मेंबर्स इंक्लूड हैं जो वाटर में और टेरेस्ट्रियल एरिया में दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि नाम से ही इंगित है, ग्रीक टर्म है एम्फी, जिसका मीनिंग होता है दो या ड्यूल, बायोस या जीवन। ठीक है, कि उभयचर जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि जो एम्फीबियन एनिमल्स हैं वो जल और थल में दोनों वातावरण में रह सकते हैं। ठीक है, इनको वाटर की रिक्वायरमेंट आवश्यक होती है, क्योंकि यह रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, इनमें अधिकांश में 2 जोड़ी पैर होते हैं। जो स्टेटमेंट है, जो एनिमल्स हैं एम्फीबिया, इनमें अधिकांश में क्या होते हैं? 2 जोड़ी पैर होते हैं। ठीक है, 2 पेयर ऑफ लिम्स। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा एग्जाम्पल है मेंढक। इसमें क्या है? 2 पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट है, फोरलिम और हिंडलिम। ठीक है, शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है। इनका बॉडी किस में डिवाइड होता है? सिर तथा धड़ में विभाजित हो सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसका हेड है,
और इसका यह है ट्रंक है। ठीक है, इसमें टेल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन यहां पर अगला स्टेटमेंट है कुछ में पूंछ उपस्थित होती है। कुछ में होती है, तो यहां पर जो पहला एग्जांपल है वो है सैलामेंडर का। इसमें आप देख सकते हैं ये इसका हेड है, ये इसका ट्रंक है और इसमें टेल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो कुछ एनिमल्स का बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होता है और कुछ एनिमल्स का बॉडी हेड, ट्रंक और टेल में डिवाइड होता है। ठीक है, कुछ में पूंछ प्रेजेंट होती है या टेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगर हम इन नेक्स्ट स्टेटमेंट है उभयचर की जो त्वचा है वो कैसी होती है, नम होती है, सल्क रहित होती है। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो उभयचर की जो त्वचा है वो कैसी होती है, मॉइस्ट होती है, नम होती है। पहला पॉइंट मॉइस्ट होती है। दूसरा सल्क रहित होते हैं, स्केल्स एब्सेंट होते हैं, विदाउट विदाउट स्केल्स। यहां पर जो हमने पहले फाइलम पढ़े थे, क्या नाम था उनका दोनों, जो सुपर क्लास फिशीज है उसमें कॉन्ड्रिक्थिज और ओस्ट्रिक्थिज में दोनों क्लास में आपको सल्क प्रेजेंट थे। ठीक है, यहाँ पर जो क्लास एम्फीबिया है इसमें सल्क एब्सेंट होते हैं, इनकी स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट स्किन होती है। इनके जो आईज हैं उन पे क्या प्रेजेंट, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आईज पर क्या पलक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ड है पलक, इनके नेत्र पर क्या प्रेजेंट होते हैं, आईज पर पलक प्रेजेंट होते हैं, इसको कहते हैं आईलिड। आईलिड प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बाह्य कर्ण की जगह कर्ण पटल पाया जाता है। इनमें एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर की जगह क्या पाया जाता है, कर्ण पटल पाया जाता है, या इसको कहते हैं टिम्पेनम। कर्ण पटल की जगह क्या पाया जाता है, सॉरी, बाह्य जो एक्सटर्नल ईयर है वो एब्सेंट होता है। बाह्य कर्ण की जगह क्या पाया जाता है, सीधा कर्ण पटल पाया जाता है जो सुनने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आहार नाल मूत्राशय तथा जनन पथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं और जो बाहर खुलता है। यहाँ पर जो आहार नाल है एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा यूरिनरी ट्रैक और दूसरा रिप्रोडक्टिव। ये ट्रैक, ये तीनों आंखें किस में खुलती है, ये तीनों आंखें एक कॉमन चेंबर में आकर खुलती है जिसको कहते हैं क्लोएका, या इसे ही कहते हैं अवस्कर। ऑस्कर नहीं, अवस्कर। ठीक है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, मूत्राशय है और जनन पथ है वो एक कॉमन कोस्ट में खुलते हैं। इनका तीनों का एक कॉमन चेंबर होता है जो क्या होता है, इसे कहते हैं क्लोएका, अवस्कर, जो कि बॉडी से बाहर खुलता है। अब यहाँ पर समझने की बात है, जो एलिमेंट्री कैनाल के जो भी वेस्टेज हैं वो भी किसमें आकर ओपन होते हैं, किससे बाहर एक्सीट आउट किया जाता है, क्लोएका से एक्सीट आउट किया जाते हैं। यूरिनरी के जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है वो भी किससे बाहर निकाला जाता है, क्लोएका से बाहर निकाला जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, जो एग है या स्पर्म है वो भी किससे बाहर निकाले एक्सिट आउट किए जाते हैं, वो भी क्लोएका से बाहर एक्सिट आउट किए जाते हैं। तो तीनों का एक कॉमन चेंबर होता है जिसे कहते हैं अवस्कर या क्लोएका। ठीक है, और ये बॉडी से बाहर खुलता है। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है, आया समझ में कि जो एलिमेंट्री कैनाल है वो भी क्लोएका से बाहर खुलती है, यूरिनरी ट्रैक है ये भी क्लोएका से बाहर खुलती है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ये भी क्लोएका से बाहर खुलती है। सिंपल सा स्टेटमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट है श्वसन क्लोम। श्वसन के लिए नेक्स्ट स्टेटमेंट है, श्वसन किससे होता है, क्लोम से होता है, फुफ्फुस से होता है तथा त्वचा के द्वारा होता है। यहाँ पर यह चीज जो रेस्पायरेशन है, रेस्पायरेशन गिल से भी होता है। ठीक है, उसके बाद है लंग्स या फुफ्फुस जिसको लंग्स कहते हैं, और स्किन।
इनमें आपको तीनों प्रकार का रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। जब एनिमल एक्वाटिक हैबिटाट में होते हैं तो किससे रेस्पिरेशन करते हैं? गिल से रेस्पिरेशन करते हैं। और जब ये किस में होते हैं? टेरेस्ट्रियल एरिया में होते हैं तो लंग से रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन से रेस्पिरेशन इनका मोस्टली तब देखा जाता है जब ये हाइबरनेशन में होते हैं या एस्टिवेशन में होते हैं। और हाइबरनेशन क्या होता है, एस्टिवेशन क्या होता है? तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें हाइबरनेशन की, हाइबरनेशन होता है विंटर स्लीप। और जो एस्टिवेशन होता है, एस्टिवेशन क्या होता है? समर स्लीप। अगर जो एम्फीबियन है वो अनफेवरेबल कंडीशन होती है जिया की विंटर में, तो वो स्लीप में चले जाते हैं, इसे कहते हैं हाइबरनेशन। यहाँ पर सिंपल से पॉइंट्स हैं, इनको आप एक बार याद कर लीजिए, आपको इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाइबरनेशन क्या होता है? विंटर स्लीप होता है। और एस्टिवेशन क्या होता है? समर स्लीप होता है। ठीक है, इनके बारे में हम डिस्कस, जब इकोलॉजी हम पढ़ेंगे तब इनके बारे में हम बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। अभी आपको बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि हाइबरनेशन क्या होता है और एस्टिवेशन क्या होता है। अगर एनिमल जो सर्दियों के दौरान सोता है तो उसे कहते हैं हाइबरनेशन, और अगर गर्मियों के दौरान कहते हैं सोता है तो उसे कहते हैं एस्टिवेशन। इसके बारे में हम इकोलॉजी में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है। इनका हार्ट कितना होता है? 3 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, 3 प्रकोष्ठ का इनका हार्ट होता है। अगर हार्ट की बात करें, HEART, हार्ट, तो इनका हार्ट का जो बेसिक डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम हम बना के देखते हैं। ठीक है, ये है एट्रियम और ये भी है एट्रियम। ठीक है, और ये होता है वेंट्रिकल। 3 चेम्बर, 1, 2, 3, ये इनका 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है। ठीक है, तो इनका हार्ट कितना होता है? 3 चेम्बर होता है। हृदय 3 प्रकोष्ठ का होता है, बना होता है, 2 आलिन तथा 1 नीले होता है। ठीक है, अगर हम सुपर जो फिशिस थी उनमें बात करते, उनका हार्ट कैसा था? उनका हार्ट था 2 चेम्बर। किसमें? फिशीज में। ठीक है, फिशीज का हार्ट कितना था? 2 चेम्बर, जिसे कहते थे वेनस हार्ट। इनमें हार्ट का इवोल्यूशन होके कितना चेम्बर हो गया? 3 चेम्बर हार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ये असमतापी प्राणी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या? ये असमतापी प्राणी है, जिसे कहते हैं हम पोइकिलोथर्मस। जो एनिमल अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते उन्हें कहते हैं पोइकिलोथर्मस। ठीक है, या इन्हें कहते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल। ठीक है, यह ये स्टेटमेंट भी हम समझ क्लियर हुआ। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। मेल और फीमेल कैसे होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, निषेचन बाह्य होता है। निषेचन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। यहाँ पर जो गेमेट है वो मेल और फीमेल द्वारा किससे रिलीज किए जाते हैं? क्लोएका से बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, जो बाहर वाटर में इनका फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। ये अंडोत्सर्ग करते हैं। क्या करते हैं? ये अंडोत्सर्जन करते हैं तथा विकास ये कैसे हैं? ओविपेरस हैं। ठीक है, ओविपेरस तथा विकास परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा के द्वारा होता है। प्रत्यक्ष होता है, डायरेक्ट होता है, या तो इनमें लार्वा एब्सेंट होता है या इनमें लार्वा प्रेजेंट होता है। तो इनमें दोनों प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। प्रत्यक्ष जिनमें लार्वा एब्सेंट होता है, और या अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट जिसे कहते हैं उनमें लार्वा प्रेजेंट होता है। उसके बाद इसके कुछ सिंपल से एग्जाम्पल हैं। पहला है बूफो। बूफा इसे कहते हैं टोड।
ठीक है। बुफो इसे कहते हैं कॉमन टोड। राना टिग्राना, राना टिग्राना इंडियन, इसे कहते हैं राना टिग्राना इंडियन बुलफ्रॉग। राना टिग्राना क्या कहते हैं? इंडियन बुलफ्रॉग। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हाइला, इसे कहते हैं वृक्ष या ट्री फ्रॉग, ये होता है ट्री। उसके बाद है सेलामेंड्रा, ठीक है। सेलेमेंड्रा, सेलामेंडर जो हमने इसके पहले हमने जो डायग्राम देखा था, ये एग्जांपल है सेलामेंडर का, ठीक है। इसके बाद इक्थियोफिस, पाद रहित उभयचर, इनमें क्या होते हैं? लेग्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है। लिम्ब एब्सेंट होते हैं, इसमें लिम्स नहीं होते। अगर हम एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन को आगे 3 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। पहला है एपोडा, ठीक है, एपोडा। दूसरा है यूरोडेला, और एन्यूरा, ठीक है। इसे आगे 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, ये इसके ऑर्डर है, 3 ऑर्डर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। एपोडा है, यूरोडेला है और एन्यूरा है, ठीक है। इसका एग्जांपल है इक्थियोफिस, ठीक है, वर्म लाइक होते हैं ये, ठीक है। जो यूरोडेला है, इसमें जो मेंबर्स हैं उनमें हेड, टेल और हेड, ट्रंक और टेल प्रेजेंट होती है। हेड, टेल और ट्रंक प्रेजेंट होती है। और जो एन्यूरा के जो मेंबर्स हैं, इनमें हेड और ट्रंक होता है, टेल एब्सेंट होती है, टेल एब्सेंट, ठीक है। यहां पर ये इसका सिंपल सा ऑर्डर क्लासिफिकेशन किया गया था। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें हम कवर कर लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, ये है जल और थल 2 प्रकार के हैबिटाट में रह सकते हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। और अगर इनमें पेयर की बात करें तो आपको पता ही है कि इनमें 2 जोड़ी पेयर्स होते हैं या लिम्स प्रेजेंट होता है। शरीर सिर तथा धड़ में विभाजित होता है, कुछ में टेल एब्सेंट होती है। यहाँ पर जो स्टेटमेंट अच्छा है वो ये है कि इनमें स्केल्स एब्सेंट होते हैं और आईलिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो स्टेटमेंट है, कर्ण की जगह क्या पाया जाता है? टिम्पेनम मेम्ब्रेन पाई जाती है। और सबसे अच्छा स्टेटमेंट है कि इनमें ये वाली सारी चीजें किसमें ओपन होती है? आहार नाल, मूत्राशय या जननपथ कोष्ठ किस में आकर खुलते हैं? क्लोइका में आकर खुलते हैं। आहार नाल, मूत्राशय तथा जननपथ एक कोष्ठ में खुलते हैं जिसे अवस्कर कहते हैं, ठीक है। और श्वसन तीनों प्रकार से होता है, क्लोम से द्वारा होता है, लंग्स के द्वारा होता है, तो त्वचा के द्वारा भी होता है। हार्ट की बात करें, हार्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बना लेता है इसका कि हार्ट कितना चैम्बर होता है? 3 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, एक आलिन और 2 नीलय। ये स्टेटमेंट ये असमतापी होते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? यहाँ पर जो स्टेटमेंट है ये भी एक अच्छा स्टेटमेंट है कि ये कैसे होते हैं? सारे पोइकिलोथर्मस होते हैं। निषेचन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन बाह्य होता है, ठीक है। और परिवर्धन होता है डायरेक्ट डेवलपमेंट, डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक जो इनके लार्वा है, लार्वा के अगर हम डिस्कस करें तो जो सेलामेंडर है इसका लार्वा होता है एक्सोलोटल लार्वा, एक काफी एक्सोलोटल लार्वा, एक काफी इंपॉर्टेंट है एक्सोलोटल लार्वा, ठीक है। और जो फ्रॉग है इसका जो लार्वा है वो कैसा होता है? वो होता है टेडपोल लार्वा होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है,
वो होता है एक्सक्रीशन का। इनमें किडनी पाई जाती है जो किस टाइप की होती है, मेसोनेफ्रिक किडनी होती है। मेसोनेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं, जो एडल्ट हैं वो कैसे होते हैं, यूरोटेलिक होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, या हम ऐसा कहें कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन जो लार्वा है वो कैसे होते हैं, वो अमोनोटेलिक होते हैं। लार्वा लार्वा क्या होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, जैसे कि टेडपोल, ठीक है। एक्सक्रीशन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से इससे क्वेश्चंस बनते हैं कि जो एडल्ट होती है इनमें किडनी किस प्रकार की, नेजोनेफ्रॉन्स, इनमें मेसोनेफ्रिक टाइप की किडनी इनमें प्रेजेंट होती है। दूसरे जो एडल्ट्स होते हैं वो यूरियोटेलिक होते हैं या यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, जबकि जो लार्वा हैं वो किसका उत्सर्जन करते हैं, वो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं या अमोनोटेलिक होते हैं। एग्जाम्पल है लार्वा। तो ये इंपॉर्टेंट है इसका एमपीवीएंस के बारे में, ठीक है। अगर हम इनके क्रेनियल नर्व के बारे में डिस्कस करें, क्रेनियल नर्व इनमें 10 पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। टेन पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे कैसे हैं, ओवीपेरस होते हैं, अंडों का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ पर हमने एम्फीबियन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ग या क्लास सरीसर्प या क्लास रेप्टाइल्स के, रेप्टिलिया के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपल सा जो स्टेटमेंट है इनके काफी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर आप इनको अच्छे से एक बार आप रिवाइज करेंगे तब आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया।